हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जे डेली टेस्ट 132 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इस सेट में भी ब्लॉक एंड ब्लॉक प्रॉब्लम्स हैं। पहले भी ब्लॉक एंड ब्लॉक प्रॉब्लम्स बना चुके हैं, आगे इसमें और देखते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि दो ब्लॉक हैं और ब्लॉक ए का मास है 1 kg और ब्लॉक बी का मास है 2 kg। ए पर जो है सो 54 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और बी पर जो है सो 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, दोनों राइट डायरेक्शन में। ए और बी के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.6 है और ग्राउंड जो है सो स्मूथ है। पहले भी इस तरह का प्रॉब्लम बनाए थे, उसमें ए पर जो है 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा था और बी पर 54 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। इसमें फोर्सेस जो है स्विच कर दिए गए हैं, उसके बाद में इसका एक्सेलरेशन निकालना है। तो इसमें दो केसेस हो सकते हैं, या तो दोनों साथ चलेंगे या दोनों अलग अलग चलेंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं कि यदि दोनों साथ में नहीं चलते हैं, साथ में चलते हैं, उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, जिसको हम ए नॉट से डिनोट करेंगे। और वो कितना होगा, वो होगा सिस्टम पर। यहाँ पर हमारा सिस्टम ए प्लस बी है। इस सिस्टम पर जो फोर्स लग रहे हैं वो भी एक्सटर्नल और उसका मास। फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स लग रहा है 54 न्यूटन, 6 न्यूटन, ये दोनों ही एक्सटर्नल फोर्स हैं। ये ग्राउंड लगा सकता था एक्सटर्नल, लेकिन म्यू इक्वल टू 0 है, इसलिए वो नहीं लगाएगा और कोई फोर्स इस पर एक्सटर्नल नहीं है। तो 54 प्लस 6 और मास, इसका मास 1 kg, इसका मास 2 kg है। तो 60/3 सो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि दोनों साथ में चलता है तो दोनों का एक्सेलरेशन यही होगा। आप स्टेप 2 में हम चेक करते हैं कि क्या ये पॉसिबल है दोनों साथ में चले। चेक इफ ए एंड बी कैन मूव विद दिस एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे ए का और बी का। ये 1 kg है, ये 2 kg है। इस पर जो है सो 54 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एक्सटर्नली और इस पर 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये दोनों के बीच में जो इंटरनल फोर्स है वो है फ्रिक्शन का। अब यहाँ पर देखिए कैसे करते हैं, विदाउट फ्रिक्शन एक्सप्रेशन 1 kg वाले ब्लॉक का कितना होगा। इस पर जस्ट 54 न्यूटन लग रहा है। यहाँ पर हम अभी म्यू इक्वल टू 0 मान लिए, कोई एक्सप्रेशन कोई फ्रिक्शन नहीं है, तब इस पर फोर्स है 54 न्यूटन, इसका मास है 1 kg। तो फोर्स बाय मास ये एक्सेलरेशन हो गया 54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ये राइट में मूव करेगा। ये किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा, इस पर फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन और इसका मास है 2 kg। तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तब है जब इस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, म्यू इक्वल टू 0 है, तब के लिए सिचुएशन है, तो ये भी राइट में मूव करेगा। अब हम देखते हैं कि ये दोनों में ज़्यादा एक्सेलरेशन से कौन मूव कर रहा है। पहला वाला ज़्यादा एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो जब म्यू 0 नहीं रहेगा, जो कि इस केस में है, म्यू इक्वल टू 0.6 है, तो अब क्या होगा कि एक जो ब्लॉक 1 kg का ब्लॉक है वो 2 kg के ब्लॉक को अपनी ओर ड्रैग करेगा, उसे घसीटेगा। तो ये राइट में जा रहा है, इसको भी राइट में लेके चलेगा। क्यों, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन इससे ज़्यादा है, तो बोलेगा तुम भी और स्पीड से चलो और एक्सेलरेशन से चलो। तो इधर इसने इसको ड्रैग किया और न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक ये भी इसको अपोजिट डायरेक्शन में ड्रैग करेगा। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं फर्स्ट 1 kg के ब्लॉक को। 2 ब्लॉक है तो कोई एक ले लेंगे। इस पर जो फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स 54 राइट में, लेफ्ट में एफ इसको में लगाने वाले हैं। मास इसका कितना है 1 kg और एक्सेलरेशन दोनों साथ में चलेंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो एफ कितना आ गया 54 माइनस 20, ये हो गया 34 न्यूटन। ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है यदि दोनों साथ में चल रहे हैं तो। और यदि साथ में नहीं चलेंगे तो उसका लिमिटिंग वैल्यू होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, जो कि इक्वल होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू के। अब यहाँ पर हमने तो पता ही नहीं किया कि ये जो दोनों सरफेसेस के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग सकता है, वो काम हमें सबसे पहले करना चाहिए था। तो एफ मैक्स यहाँ पर जो है वो कितना होगा, म्यू 0.6 दिया हुआ है
और एन जो है सो बैलेंस करेगा ए को, ए का वेट है 1 kg, तो 1 kg यहाँ लिखते हैं, जी का वैल्यू 10 लेते हैं, 6 न्यूटन आया। तो एफ मैक्स 6 न्यूटन है, और दोनों यदि साथ में चलना चाहता है 1 kg के ब्लॉक को तब 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सलेशन से चलना पड़ेगा, क्योंकि यही है सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन। तो उस केस में से एफ का वैल्यू होना चाहिए 30 न्यूटन, जो कि ज़्यादा हो गया है एफ मैक्स से। अभी हमने देखा एफ मैक्स 6 न्यूटन है, इसका मतलब है 1 kg का ब्लॉक 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ नहीं चल सकता, तो इसका मतलब है कि दोनों को साथ में नहीं चल सकता, 1 kg ब्रेक हो गया 2 से। तब हम जो है सो क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर दिए, इधर 1 kg का ब्लॉक, इधर 2 kg का ब्लॉक ले लिए, और जब ब्रेक कर गया है तो फोर्स कितना लगेगा, दोनों के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो लगेगा मैक्सिमम ए। तो सबसे पहले ए पर तो 54 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, उसको लिखते हैं। इस पर 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, उसको लिखते हैं। और ए पर जो फोर्स ए है लेफ्ट साइड में, वो कितना हो गया, क्योंकि अब दोनों स्लाइड कर रहे हैं, दोनों साथ में नहीं चल रहे हैं, ब्रेक हुआ यहाँ पर 1 kg ब्रेक कर गया, तो दोनों साथ में नहीं चल रहे हैं, अलग अलग चल रहे हैं, तो यहाँ पर जो है सो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और जो कि वैल्यू होता है ये एफ मैक्स, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू, और वो है यहाँ पर 6 न्यूटन। सेम 6 न्यूटन इस पर भी लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन यहाँ पर सेम है। एफ की जगह पर जस्ट हम एफ ना लिखकर 6 न्यूटन लिखें, साथ में चलने के लिए 34 न्यूटन था, लेकिन ये तो 34 न्यूटन सप्लाई नहीं कर सकता, ये मैक्सिमम सप्लाई कर सकता है 6 न्यूटन, और जब ये स्लाइड करने लगते हैं तो यही मैक्सिमम सप्लाई करके छोड़ देता है। अब यहाँ पर देखिए इसका एक्सलेशन कितना आया, अब इस केस में एक्सलेशन इसका आया, फोर्स कितना है 54 राइट में, लेफ्ट में 6, मास है 1, तो ये हो गया 48 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इधर 2 kg के ब्लॉक का एक्सलेशन कितना होगा, फोर्स इस पर कितना लग रहा है 6 + 6, दोनों सेम डायरेक्शन में है इसलिए प्लस लिखे, मास इसका 2 kg है, तो 12/6, सो कितना हो गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हमें दोनों का एक्सलेशन पता चल गया। A1 जो है सो 48 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और A2 जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सब कुछ हो चुका है, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। इसमें देख लीजिए कि दोनों में कौन ज़्यादा एक्सेलरेट कर रहा है, 1 kg का ब्लॉक ज़्यादा एक्सेलरेट कर रहा है। तो अग्नि परीक्षा टेस्ट के मुताबिक इस 1 kg के ब्लॉक को 2 kg के ब्लॉक को अपनी ओर ड्रैग करना है, घसीटना है। वो चेक कर लेते हैं, 1 kg का ब्लॉक 2 kg के ब्लॉक को अपनी ओर घसीट रहा है, ये सही है, ये टेस्ट पास हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आंसर यहाँ पर देख लीजिए कौन सा है, 48.6। यहाँ पर थोड़ा सा और बता देते हैं कि जब हमने एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाला है, आप देख लीजिए यहाँ पर वही आएगा, निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप चेक करोगे तो वही आएगा। यहाँ पर एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, मास 1 का उसका सेंटर एक्सलेशन, मास 2 का उसका एक्सलेशन, और सम ऑफ मासेस, यही है सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन निकालने का। m1 जो है 1 kg है, और इसका एक्सलेशन यहाँ पर 48 है। m2 2 kg है, और उसका एक्सलेशन 6 है। दोनों का मास को ऐड करते हैं, ये कितना हो गया 12 and 48 60/3, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको तो आना ही था, ये 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो शुरू में निकाले थे। हालांकि ये दोनों अलग अलग एक्सलेशन से चल रहे हैं, लेकिन सेंटर ऑफ मास अब भी उतना ही रहेगा। यदि दोनों साथ में चलता तब जो है यही एक्सलेशन जो कि सेंटर ऑफ मास का है वही 1 kg के ब्लॉक का भी होता और 2 kg के ब्लॉक का भी होता। नहीं चलेंगे तो भी सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन सेम रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन इस सेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में 3 ब्लॉक हैं। पहला ब्लॉक जो है उसका मास है 1 kg, दूसरा ब्लॉक का मास है 2 kg और तीसरा ब्लॉक का मास है 3 kg। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ए और बी के बीच में 0.1, इसके बीच में 0.2 और यहाँ पर स्मूथ है। ए पर जो 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है राइट साइड में, और सी पर भी 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, वो भी राइट साइड में है। हमें बताना है एक्सलेशन कितना है बी का, इसका एक्सलेशन पूछा। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि ये दोनों जो सरफेस है
उसको सरफेस नंबर 1 और उसको 2 कहते हैं। और यहाँ पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, वो कितना होगा, F1 मैक्स कितना होगा, वो होगा μ1 का वैल्यू 0.1 है और N1 है, N1 ए को बैलेंस करेगा, ए का मास 1 kg है तो 1 kg का वेट हो गया 1 टाइम्स जी, तो ये 1 न्यूटन आया। ये दोनों सरफेस के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लगेंगे वो 1 न्यूटन है। ये दोनों के बीच में जो लगेंगे वो F2 मैक्स, ये है μ2 N2 और μ2 जो है सो 0.2 है, N2 ये दोनों को बैलेंस करेगा, ए और बी दोनों के वेट को बैलेंस करेगा, 1 kg और 2 kg, 3 kg, तो 3g हो गया, ये हो गया 6 न्यूटन। तो F1 मैक्स जो है सो 1 न्यूटन और F2 मैक्स जो है सो 6 न्यूटन हो गया। अब इसमें फिर पहले की तरह एक देखते हैं कि हम स्टेप 1 में सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन निकालते हैं। सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन निकालते हैं और सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन क्या है, जो फोर्स लग रहे हैं सिस्टम पर, यहाँ पर हमारा सिस्टम जो है सो a प्लस बी प्लस सी है, a प्लस बी प्लस सी हमारा सिस्टम है। इस पर जो फोर्स लग रहे हैं एक्सटर्नली वो सबको ऐड करते हैं और उसका मास, फोर्स कितना लग रहा है एक्सटर्नली, एक 12 न्यूटन, एक 30 न्यूटन, और तो कोई नहीं लग रहा है, तो 12 न्यूटन प्लस 30 न्यूटन और इसका मास है 1 kg प्लस 2 kg प्लस 3 kg, 607 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन। अब स्टेप 2 पे हम ये चेक करते हैं कि कहीं सब साथ तो नहीं चल रहे हैं। स्टेप 2, check if A, B and C can move with acceleration 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके लिए हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये 1 kg, ये 2 kg और ये 3 kg। पहले इस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं 12 एंड 30, ये 12 न्यूटन और ये 30 न्यूटन। अब इसके बाद में हम पहले ये देखते हैं कि विदाउट फ्रिक्शन जो है A1 का एक्सलेशन कितना है, 12/1, फोर्स है 12 न्यूटन, मास इसका 1, तो 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3 का जो एक्सलेशन है विदाउट फ्रिक्शन, म्यूचुअल टू 0 कंसीडर कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 30 न्यूटन इस पर फोर्स लग रहा है, उसका मास है 3, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या हो रहा है, इसको देखिए, ये जो 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है, लेकिन ये दोनों के बीच में जब म्यू 0 है तब, लेकिन म्यू 0 नहीं है, इसका मतलब है कि ये इसको अपनी ओर ड्रैग करेगा। ये दोनों के बीच में देखें, इसके बीच में जब म्यू 0 है तो ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है, लेकिन म्यू 0 नहीं है तब जो है सो ये इसको अपनी ओर ड्रैग करेगा। ऐसा हो सकता है कि यहां पर हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि 2 का एक्सलेशन 1 से भी कम है और 3 से भी कम है, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए 30 न्यूटन जो है से ज़्यादा फोर्सेस हैं और ये दोनों के बीच में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, तो क्या करेगा, इसका एक्सलेशन ये 30 न्यूटन का जो फोर्स है वो इससे भी ज़्यादा बना सकता है। तो उस केस में यदि इसका एक्सलेशन ज़्यादा हो गया है ए से, तो 2 A को ड्रैग करेगा, ना कि 1 2 को ड्रैग करेगा। लेकिन यहाँ पर हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि 2 का एक्सलेशन 1 और 3 दोनों से कम है। हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन इसका पता हमें तब चलेगा जब हम अग्नि परीक्षा टेस्ट करेंगे लास्ट में। तो फिलहाल ये एज्यूम कर रहे हैं कि 2 का एक्सलेशन, यहाँ पर हम एज्यूम कर लिए कि 2 का एक्सलेशन विथ जो है सो ए से 1 से कम है और ये 3 से भी कम है विथ म्यू, ये हमने एज्यूम किया है। अब हम आगे देखते हैं कि ये तीनों साथ में चल सकते हैं या नहीं चल सकते हैं। तो 1 kg के ब्लॉक को देखिए, हाँ न्यूटन थर्ड लॉ तो लगा ही नहीं, न्यूटन के थर्ड लॉ से ये फोर्स हो गया, 3 ने 2 पर लगाया तो 2 भी 3 पर लगाएगा, इसको F2 कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि फोर्स कितना है, 12 माइनस F1, 12 राइट में F1 लेफ्ट में। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाते हैं, फोर्स इक्वल टू मास टाइम एक्सलेशन, मास है 1, एक्सलेशन कितना है वो हमने निकाला ही नहीं, एक्सलेशन कितना है,
कहीं निकालना, वो निकाला तो है 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ से हमें मिल गया F1 इजकल टू 5 न्यूटन। ये 5 न्यूटन दे सकता है क्या? F1 का मैक्स वैल्यू कितना है? 1 न्यूटन। ये कम है, F1 का जो मैक्स वैल्यू है उससे कम है, 1 न्यूटन से कम है। तो ये ब्रेक कर गया, 1 kg का ब्लॉक जो है सो ब्रेक कर गया है। तो अब क्या कर सकते हैं? तो स्टेप 3 में चलते हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि 1 kg का ये जो सरफेस है ये फेल हो गया, तो 1 kg अलग चलेगा, 2-3 kg अलग चलेगा, शायद ऐसा हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है सब सेपरेटली चले। तो एक एक करके हम चेक करते हैं। 1 kg को अलग करते हैं, इधर हमारा हो गया 1 kg और इधर हमारा हो गया 2 kg प्लस 3 kg, ये दोनों साथ में चल रहे हैं। और जब ये ब्रेक हो गया है तो ये F1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? मैक्स। यहाँ पर बनाते हैं, इधर 1 हो गया, इधर 2 ठो ब्लॉक हो गया, 2 kg 3 kg, ये 1 kg। सबसे पहले इस पर तो जो फोर्स लग रहा है कितना है? 12 न्यूटन, वो तो है ही। इस पर 30 न्यूटन, वो तो है ही। और अब ये दोनों साथ में नहीं चल रहे हैं, मतलब स्लाइड कर रहे हैं, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना होगा? मैक्सिमम। डायरेक्शन वही रहेगा। यहाँ पर कितना आ गया? ये आ गया F1 मैक्स, जो कि 1 न्यूटन है। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ 1 न्यूटन है, और वही 1 न्यूटन इस पर भी लगेगा। तो यहाँ पर इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना, वो तो तुरंत पता चल गया, 12 राइट में, 1 लेफ्ट में, उसका मास 1 है, तो 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इसका, अब इसका जो सेंटर ऑफ मास है, ये दोनों के लिए, जस्ट 2 और 3 के लिए, उसका वैल्यू कितना आ रहा है? फोर्स कितना लग रहा है? 30 + 1 बाय मास इसका 2 + 3, 31/5, 6.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सेंटर ऑफ मास है ये दोनों का, उसके एक्सलेशन का। यदि दोनों सेम एक्सलेशन से चल रहा है तो उसका वो सेम एक्सलेशन होगा 6.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वो चेक करते हैं कि दोनों साथ में चल रहे हैं या नहीं। तो फिर से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। 30 न्यूटन तो ये है ही, 1 न्यूटन ये है ही, ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया क्योंकि ये उसके द्वारा लगा है 1 kg के ब्लॉक के द्वारा। और ये दोनों का आपस में जो इंटरनल फोर्सेस थे वो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं। अब वो कितना होंगे, किधर लगेंगे? 2 3 को ड्रैग करेगा या 3 2 को ड्रैग करेगा? तो फिर यहाँ पर हम ये चेक करते हैं कि किसका एक्सलेशन ज़्यादा है। अब यहाँ पर फिर हम मोमेंटरली ये एज्यूम करते हैं कि इसके बीच में म्यू 0 है, तो विदाउट फ्रिक्शन E2 कितना चलेगा? ये इस पर जस्ट 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो 1/2 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये बहुत ज़्यादा चलेगा, 30/3 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो ये इसको ड्रैग करेगा, इधर ड्रैग करेगा। इसको F2 कहते हैं, इसको F2 कहते हैं। अब 2 kg के ब्लॉक को देखते हैं और F2 के वैल्यू निकालते हैं। इस पर जो है 2 kg के ब्लॉक में फोर्स कितना लग रहा है? 1 न्यूटन, और F2 भी लग रहा है। और इसके अंडर में, ये दोनों फोर्सेस के अंडर में 21 एक्सेलेरेशन से चल रहे हैं, 6.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि दोनों साथ में चल रहे हैं। दोनों साथ में चलेंगे तो दोनों का एक्सेलेरेशन सेंटर ऑफ मास के एक्सेलेरेशन के बराबर होगा। तो इसका मास है 2 kg और एक्सेलेरेशन है 6.2, 12.4। तो F2 का वैल्यू कितना आया? 12.4 - 1 11.4 न्यूटन। और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है? कहाँ निकाल लेते हैं? यहाँ 6 न्यूटन। तो ये भी फेल हो गया, ए सरफेस भी फेल हो गया। F2 मैक्स जो कि 6 न्यूटन है उससे भी कम है, तो ये भी फेल कर गया। इसका मतलब है तीनों अब अलग अलग चले, तो तीनों अलग अलग चलेगा, उसको देखते हैं। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है कि अभी हमने देखा 1 kg एक साइड में किया था और 2 + 3 किया था, ऐसा भी हो सकता है 1 + 2 साथ में चले और 3 अलग चले, लेकिन उसको बाद में चेक करेंगे। पहले हम जो सो अभी देखें कि दोनों जगह फेल कर गया है, तो स्टेप 3 में जो है ये चलते हैं कि वो अलग अलग चल रहे हैं। A, B and C मूव सेपरेटली। सेपरेटली मूव कर रहे हैं, तो हमें फिर बड़ी डायग्राम बनाते हैं। A, B, C 1 kg 2 kg 3 kg। इस पर तो 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस पर इतना 12 न्यूटन का।
चेक कर लेता हूँ, 1230। अब सब सेपरेटली चेक मूव कर रहा है। अब हमें ये भी नहीं पता है कि ये इस पर फोर्स लगाएगा, इसको ड्रैग करेगा 2 1 को या 1 2 को ड्रैग करेगा। लेकिन पिछला जो हमने देखा था कि विदाउट फ्रिक्शन ये जो 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है, 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है, ये एज्यूम किया कि इसका एक्सेलरेशन दोनों से कम है, और तब ए भी इसको ड्रैग करेगा और बी सी भी इसको ड्रैग करेगा। ये इसे ड्रैग किया और सी भी इसको ड्रैग किया न्यूटन्स थर्ड लॉ से। इसका वैल्यू F1 कहते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ से 3 ने 2 को ड्रैग किया तो 2 भी 3 को ड्रैग करेगा, F2। और ये नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम तीनों को एक एक करके न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे। 1 kg के ब्लॉक पर लगाते हैं, F1 का वैल्यू निकलेगा। हाँ वेट, यहाँ पर F1 जो है वो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों स्लाइड कर रहे हैं, अलग अलग चल रहे हैं ना, स्लाइडिंग ओवर ईच अदर, सबको एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहा है, 1 2 के ऊपर स्लाइड कर रहा है, 2 3 के ऊपर स्लाइड कर रहा है। तो यहाँ पर जो फोर्स है ये हो जाएगा F2 का मैक्सिमम वैल्यू, और वो है 6 न्यूटन। तो ये भी हो गया 6 न्यूटन, और ये है मैक्सिमम वैल्यू 1 न्यूटन। F1 का मैक्सिमम वैल्यू 1 न्यूटन, आप देख सकते हो, ये भी 1 न्यूटन हो गया। तो अब हम सबका एक्सेलरेशन आराम से निकाल सकते हैं। तो 1 kg से देखते हैं एक्सेलरेशन 1 kg का कितना है, फोर्स कितना है, 12 न्यूटन राइट में, लेफ्ट में 1, और मास इसका 1 है, तो ये आ गया 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 का देखते हैं, 2 का फोर्स कितना है, 1 न्यूटन राइट में और 6 न्यूटन, मास है 2, तो आ गया 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3 kg के ब्लॉक को देखते हैं, इस पर फोर्स कितना है, 30 राइट में और लेफ्ट में ये 6 न्यूटन, मास है इसका 3, तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब जब हमें तीनों का एक्सलेशन पता है तो एक बार अग्नि परीक्षा जो है वो टेस्ट कर लेते हैं। यदि अग्नि परीक्षा पास हो गया तो यही हमारा आंसर है, और यदि वो पास नहीं किया तो फिर हमने जो बोला था कि 1 और 2 kg जो है ब्लॉक, और जो अदर ऑप्शंस लेफ्ट आउट हो गए हैं, बच गए हैं, उसको हम कंसीडर करेंगे। जैसे कि जो बच गए हैं 1 और kg और 2 kg हो सकता है साथ में चले और 3 अलग में चले। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं ये दोनों के बीच में ये एक्सलेशन ये दोनों ब्लॉक का कितना है, 11 का ज़्यादा है, 3.5 का कम है। इसका मतलब है कि 11 जो है सो 3.5 को ड्रैग करेगा, तो 1 kg का ब्लॉक 2 kg को ड्रैग करेगा, सही वही ड्रैग करता है। ये दोनों को देखते हैं, तो C जो है सो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सलेशन से जा रहा है, और B जो है सो 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सलेशन से जा रहा है। इसका एक्सलेशन ज़्यादा है तो ये ड्रैग करेगा, 3 kg 2 kg को ड्रैग करेगा, देखिए ड्रैग कर रहा है, सही। तो अग्नि परीक्षा पास कर गया, तो यही हमारा आंसर होगा। और जो हमसे पूछा गया था 2 kg के ब्लॉक का एक्सलेशन, वो यहाँ पर आप देख सकते हो, 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको ऐसे बनाएं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस प्रॉब्लम में क्या है कि एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम है, सिमिलर प्रॉब्लम है प्रीवियस वन से। यहाँ पर भी मी को वैल्यू 0.1 0.2 दिया है, ये भी 1 kg है, 2 kg है, 3 kg है। केवल फोर्सेस जो है सो यहाँ पर तब भी लास्ट टाइम भी ये 30 न्यूटन का फोर्स था, यहाँ पर 12 न्यूटन का फोर्स था, 12 या 6 न्यूटन का फोर्स था। अब यहाँ पर कम है, 2 न्यूटन का फोर्स है। और उसके बाद में हमें क्या बताना है, द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ब्लॉक ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो बताना है। तो यदि ये दो ए के ऊपर बी स्लाइड कर रहा है तो तुरंत फ्रिक्शनल फोर्स पता चल जाएगा, वो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो पहला काम हम यही करते हैं कि ये जो सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है, और सरफेस 1 का मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, μ1 n1। μ1 कितना है 0.1, और n1 का वैल्यू है 1। n1 जो है सो इसको बैलेंस करेगा 1 kg के वेट को, तो इस तरह से हमें आ गया 1 न्यूटन का फोर्स। 2 का जो मैक्सिमम है वो कितना है, μ2 n2। μ2 का वैल्यू 0.2 है यहाँ पर, और n2 क्या होगा, n2 b और a दोनों को टुगेदर बैलेंस करेगा, और दोनों का वेट कितना है 1 + 2 3 kg, तो 3 kg को बैलेंस करेगा 3g, तो ये 6 न्यूटन आया पहले की तरह। अब
स्टेप 1 में हम सिस्टमेटिक चल रहे हैं, तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम एज्यूम करते हैं कि हो सकता है तीनों साथ में चले, जो कि चलेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम इस पर जो है सो वो करते हैं, इसका मास ले लेते हैं। अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स कितना है? एक्सटर्नल फोर्स केवल 2 और 30 है। 2 + 30 बाय मास इसका 1 + 2 + 3 32/6। ये हो गया 5 ऑलमोस्ट 3, जस्ट इतना रखते हैं फिलहाल। ठीक है, स्टेप 2 चेक करते हैं। इफ ए, बी एंड सी कैन मूव विथ एक्सलेशन, ये 32 मीन्स इसको 16/3 मीटर/सेकंड स्क्वायर, या ये जो भी कहना हो आपको। तो इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा तीनों का। 1 kg, 2 kg, 3 kg। इस पर 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस पर 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है विदाउट फ्रिक्शन। A1 कितना होगा? 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ये जो 1 kg का ब्लॉक है उस पर 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और हम फ्रिक्शन यहाँ पे कंसीडर भी नहीं कर रहे हैं, तो 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर से मूव करेगा। 2 तो 0 रहेगा, और 3 जो है सो 30 बाय इसका वेट मास 3, 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर रहेगा। यहाँ पर फिर हम एज्यूम करते हैं कि 2 का एक्सलेशन ये दोनों से कम है, 1 से भी कम है और 3 से भी कम है। तो एक का एक्सलेशन ज़्यादा है तो ये इसको ड्रैग करेगा, इसका एक्सलेशन ज़्यादा है तो ये इसको ड्रैग करेगा। और न्यूटन्स थर्ड लॉ से 2 भी एक पर वही फोर्स लगाएगा, सेम अमाउंट का फोर्स, और 3 ने 2 पर लगाया तो 2 भी 3 पर लगाएगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये अब यहाँ पर हम चेक करते हैं 1 kg के ब्लॉक को पहले, कि 1 kg का ब्लॉक ये इतना से चल सकता है नहीं चल सकता है। तो यहाँ पर जो है F = ma लगाएंगे। इस पर जो फोर्स है कितना लगा? F = ma। फोर्स है 2 न्यूटन राइट में, 1 न्यूटन F1 जो है सो लेफ्ट में। मास इसका 1 kg है। एक्सलेशन साथ में चल रहा है सब कोई, हम एज्यूम किए हैं, चेक कर रहे हैं सब साथ में चल रहा है कि नहीं। जब तीनों साथ में चलेंगे तो उसका एक्सलेशन होगा 16/3। F1 = 2 - 16/3, ये हो गया -10/3। ये -10/3 बोल रहा है। माइनस का मतलब है कि फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट है, मतलब इधर नहीं लग रहा है। इसका मतलब यहाँ इसने बता दिया कि 2 kg के ब्लॉक 1 kg को अपनी ओर नहीं ड्रैग कर रहा है। यहाँ उल्टा हो गया, 1 kg का ब्लॉक 2 kg को अपनी ओर ड्रैग नहीं कर रहा है। ये देखिए, ये 2 न्यूटन बहुत कम है, तो इसका एक्सलेशन बहुत कम हो सकता है। अभी वही बात हमने पिछले बार के क्वेश्चन में कहा था कि ऐसा हो सकता है कि 3 न्यूटन पर जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पर म्यू का वैल्यू ज़्यादा है, 0.2 है, तो इसको इतना सफिशियंट फोर्स दे दे कि अब ए जो है इससे ज़्यादा एक्सलरेट कर सकता है। यहाँ पर वही हो रहा है, इसलिए F1 का डायरेक्शन देखिए नेगेटिव आ गया। तो हम इसको उलट के चलेंगे। फिर से नया बना देते हैं। आपको नया बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी में चेंज कर सकते हो। ये रहा 30 न्यूटन, ये रहा 2 न्यूटन, और ये तो इसको अपनी ओर ड्रैग करेगा ही, ये इसको ड्रैग नहीं कर सकता, बहुत कम चांसेस है क्योंकि 2 न्यूटन बहुत कम है। तो इसका एक्सलेशन इससे कम ही होगा, और यदि नहीं होगा तो अग्नि परीक्षा के टेस्ट में पता चल जाएगा, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर हमने फर्स्ट टाइम क्या किया था कि सोचा था कि 2 जो है सो 1 को अपनी ओर ड्रैग कर रहा है, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो 2 जो है सो इसको ड्रैग कर रहा है, उसको उल्टा पहले देखिए जो देखे थे। नहीं, 1 जो है सो 2 को ड्रैग करेगा, ये नहीं चला था, ये उल्टा हो गया था। ये इसको अपनी ओर ड्रैग किया और इसने इधर फोर्स लगाया F1। अब फिर अभी भी वही चेक कर रहे हैं कि तीनों साथ में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो 1 kg का ब्लॉक को देख लेते हैं। फोर्स = मास टाइम एक्सलेशन। फोर्स कितना लग रहा है? दोनों एक ही डायरेक्शन में, 2 + F1। मास इसका 1 kg है। एक्सलेशन अभी कितना था? 16/3, राइट? देख लीजिए, 16/3।
तो यहाँ से F1 का वैल्यू निकल गया 16/3 माइनस 2, सो 10/3, 3.3 न्यूटन। ये देखिए F1 के मैक्स से कम है, F1 का मैक्स जो है सो जस्ट 1 न्यूटन है, तो ये ब्रेक कर गया। इधर देखिए F1 का जो मैक्स है वो 1 न्यूटन है, तो 1 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स चाहिए इसको, तो ये ब्रेक कर गया, ये नहीं चलेगा साथ में। तो अब हम ये कर सकते हैं कि 1 kg को अलग कर देते हैं, 2-3 kg को साथ लेके चलते हैं। या फिर आप यदि आप देखना चाहो तो यहाँ पर भी देख सकते हो कि F2 कितना है, ये अलग हो गया है। तो ठीक है, इसको देख लेते हैं कि अभी हम जो सो सिस्टमेटिक चलते हैं। 1 kg का ब्लॉक एक तरफ, 2 kg प्लस 3 kg का ब्लॉक एक तरफ। ये तो अलग चल ही रहा है, इसमें भी टाइम नहीं बर्बाद करना है, जो भी टाइम लगाना है यहाँ लगाना है। देखिए ये जो फोर्स किधर लग रहा था, 1 kg किधर का फोर्स, 1 kg का ब्लॉक 2 kg पर फोर्स लेफ्ट में लगा रहा था, तो वही लेफ्ट में लगा देते हैं। ये 2 kg है, ये 3 kg है, और ये कितना लगेगा, ये लगेगा उसका मैक्स वैल्यू, क्योंकि अब स्लाइड कर रहा है तो जो कि 1 न्यूटन है, और ये है 30 न्यूटन। तो यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, फोर्स कितना लग रहा है 30 माइनस 1, और इसका वेट है मास है 5, 29/5, सो समथिंग लाइक 5 पॉइंट कितना हुआ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब दोनों का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना के चेक कर लेते हैं कि दोनों साथ में चल सकते हैं या नहीं चल सकते हैं। ये 30 न्यूटन, ये 1 न्यूटन, और अब विदाउट फ्रिक्शन यदि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑब्वियसली कि इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है, इसका लगभग 15 है, और इसका कितना है, ये एक तो पीछे जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है, पीछे जाना बहुत कम है, तो ये इसको अपनी ओर ड्रैग करेगा क्योंकि इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है, और ये पीछे जा भी नहीं सकता, तो फोर्स इधर लगना ही है। और ये पीछे नहीं जा सकता क्योंकि देख लीजिए इसमें, यहाँ पर आके देखिए इस पर फोर्स राइट में लग रहा है, इस पर फोर्स राइट में लग रहा है, तो या तो अपना जगह पर एक्सट्रीम सिचुएशन में वो अपना जगह पर चुपचाप बैठा रहेगा फॉर दिस ऑब्जेक्ट पर जो ज़मीन पर बैठा हुआ है यहाँ पर, या फिर ये दोनों के साथ में राइट में चलेगा, चाहे जिस भी एक्सेलरेशन से चले, कम या ज़्यादा, लेकिन राइट में चलेगा, या एक्सट्रीम सिचुएशन में वो अपने जगह पर बैठा रहेगा, लेकिन कभी भी लेफ्ट में नहीं चल सकता। फोर्स इसमें राइट लग रहा है, इसमें भी राइट लग रहा है, वो कभी भी लेफ्ट में नहीं चल सकता। यदि ऐसा होता तो फिर बड़ा अजीब हो जाता, दुनिया बहुत अजीब होती। तो फोर्स को इधर ही लगना पड़ेगा, इसको F1 कहते हैं। इसने इस पर फोर्स इधर लगाया तो न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ से ये फोर्स इधर लगेगा। अब यहाँ पर देखते हैं 1 kg, ये 1 कैसे आ गया, एक कम है ना, ठीक। 2 kg के ब्लॉक को देखते हैं, फोर्स इसको टू मास टाइम एक्सेलरेशन, इस F1 का वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू से कम है या नहीं है। यदि लिमिटिंग से कम है तो साथ चल लेंगे। फोर्स कितना है F1 माइनस 1 न्यूटन, मास इसका है 2 kg, एक्सेलरेशन है 5.8, तो F1 आ गया कितना 1 प्लस कितना हो गया 6, 11.6, सो 12.6, ये ज़्यादा हो गया। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है F2 का जो कि 6 न्यूटन है उससे ज़्यादा हो गया, इसका मतलब ये भी ब्रेक हो गया। देख लीजिए 6 न्यूटन है, तो ये सरफेस भी सपोर्ट नहीं किया साथ में चलने में। तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास दो केवल ऑप्शंस बचे हुए हैं। एक ऑप्शन ये बचा हुआ है कि ए, बी और सी तीनों सेपरेट चलेंगे, और दूसरा ऑप्शन से एक बचा हुआ है कि ए और बी एक साथ में चलेंगे और सी अलग चलेंगे। पहले इसी को चेक करते हैं, यदि यहाँ काम हो गया तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। तो स्टेप 3 को हम देखते हैं। तीनों अलग अलग चलेंगे, ठीक है। तो फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। 1 kg, 2 kg, 3 kg, इस पर 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस पर 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 2 ही है ना, 2 और 3 है, ठीक है। और सभी जो है सो एक बार और पीछे चलते हैं। यहाँ का मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो है 1 न्यूटन है और यहाँ पर 6 न्यूटन है। जब तीनों अलग अलग मूव कर रहे हैं तो स्लाइड कर रहे हैं, तो जो फोर्सेस लगेंगे यहाँ पर वो कौन सा लगेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्सेस लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको ड्रैग करेगा, ये डायरेक्शन हम अंदाज से भी दे सकते हैं। अभी
हाँ, जो भी गलत यदि होगा तो अगली परीक्षा में पता चल जाएगा। तो यहाँ पर कितना लगेगा, ये 6 न्यूटन। इसके बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है F2 मैक्स वो लगेगा और वो है 6 न्यूटन। अब ये इसको ड्रैग करेगा या ये इसको ड्रैग करेगा। अभी हमने देखा था कुछ देर पहले कि ये इसको ड्रैग कर रहा था, वही लगा के देखते हैं, यदि फेल होगा तो पता चल जाएगा हमें। F1 मैक्स कितना, 1 न्यूटन। इधर भी 1 न्यूटन, इसने इस पर लगाया तो ये भी इस पर लगाएगा 6 न्यूटन। अब तीनों का एक्सेलरेशन निकाल कर देखते हैं। पहला का एक्सेलरेशन कितना हुआ, इस पर कितना फोर्स लग रहा है, 2 + 1, मास है 1, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 kg का जो ब्लॉक है उस पर कितना फोर्स लग रहा है, 6 राइट में, लेफ्ट में 1 बाय मास 2, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड पर जो है सो 30 - 6/3, ये कितना आ गया, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अग्नि परीक्षा का टेस्ट को चेक करते हैं। यहाँ पर देखते हैं ये दोनों जो सरफेस है उसको देखते हैं। 1 kg के ब्लॉक का एक्सेलरेशन ज़्यादा है 2 kg के ब्लॉक का एक्सेलरेशन से। इसका मतलब है 1 kg वाला ब्लॉक 2 kg को अपनी ओर घसीटेगा, लेकिन यहाँ उल्टा दिखा रहा है, 2 kg वाला 1 kg की ओर अपनी ओर घसीट रहा है। तो ये जो हमने अरेंजमेंट किया वो गलत है, तो इसको अब उलट के देखना पड़ेगा। F1 का फोर्स इधर लगाना पड़ेगा। फ्री बॉडी डायग्राम फिर बनाते हैं। हम इसमें चाहते तो इसको करेक्ट कर सकते थे, लेकिन हम अलग फिर बना ही देते हैं। ये 30 न्यूटन, ये 2 न्यूटन, इस पर ये जो फोर्स लग रहा है वो 6 न्यूटन। इसको अलग कलर्स लिखेंगे। ये 6 न्यूटन इसने लगाया इस पर, तो इसने भी 6 न्यूटन लगाया। यहाँ पर हमने इधर किया था तो गलत हो गया, अग्नि परीक्षा फेल कर गया यहाँ पर। तो अब उलट दिए, ये 1 न्यूटन इधर लग गया, तो ये न्यूटन थर्ड लॉ से 1 न्यूटन इधर लगाएगा। और अब 1 का जो है सो एक्सेलरेशन, 2 का एक्सेलरेशन और 3 का एक्सेलरेशन बताएंगे। 1 का एक्सेलरेशन कितना हो गया, 2 राइट में 1 लेफ्ट में, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 का एक्सेलरेशन 6 + 1/2 कितना, 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3 का जो है सो 30 - 6/3, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अग्नि परीक्षा का टेस्ट कर लेते हैं। ये दोनों के बीच में कौन ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है। तो यहाँ तो फेल हो गया अग्नि परीक्षा। 1 का एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 2 kg के ब्लॉक का एक्सेलरेशन है 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 kg का ब्लॉक का एक्सेलरेशन ज़्यादा है 1 से, इसका मतलब 2 kg का ब्लॉक 1 kg को ड्रैग करेगा। 2 kg वाले को 1 kg को ड्रैग करना था इधर, लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ 1 kg वाला ही 2 kg को ड्रैग कर रहा है। तो ये तो चला नहीं, ये तो फेल हो गया। और यदि इसका डायरेक्शन हम ऑपोजिट भी करते थे, जैसे कि इस केस में किए थे, यहाँ पर ये एज्यूम किए थे कि 2 kg वाला ब्लॉक 1 kg को अपनी ओर ड्रैग करेगा, तो जो फाइनल एक्चुअल जो एक्सेलरेशन आया वो कम हो गया था। यहाँ पर इसके मुताबिक A1 का एक्सेलरेशन ज़्यादा है, A2 का कम है, तो A1 को ड्रैग करना था इधर। और जब मैंने वो यहाँ किया तो अब जो एक्चुअल एक्सेलरेशन आ रहा है वो इसलिए वो ऐसा आ रहा है कि ये बोल रहा है कि A2 को ड्रैग करना है A1 को। तो ये तो गलत हो गया, मैंने एक केस ही गलत हो गया है। ऐसा होगा ही नहीं कि तीनों सेपरेट चले, वो होगा ही नहीं। A, B एंड C मूव सेपरेटली, यही गलत है, मैंने ये नहीं पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये गलत हो गया, यही नहीं है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है 4, उसको चेक करना पड़ेगा। तो A और B एक साथ चलेंगे और C अलग चलेंगे। देखिए यहाँ अग्नि परीक्षा कितना हेल्पफुल रहा। स्टेप 4, 1 kg और 2 kg ये दोनों साथ में चलेंगे और 3 kg वाला अलग चलेगा। यदि ये दोनों साथ में चलेंगे 1 kg 2 kg और ये 3 kg है, तो ये स्लाइड कर रहे हैं। 3 kg पर कितना फोर्स लग रहा है, ये 30 न्यूटन।
और इस पर 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये तो है ही। अब देखिए यदि 3 kg इसके बीच में 2 kg और 3 kg के बीच में यदि हम फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करें तो 3 kg का ब्लॉक का एक्सलेशन है 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 1-2 का एक्सलेशन जो है 1 और 2 दोनों का वो है कितना 2 न्यूटन, तो 2/3 कम हो गया 0.67। किसका एक्सलेशन ज़्यादा है 3 का, तो 3 इसको ड्रैग करेगा, ये ड्रैग किया F फोर्स से, लेकिन अब ये ड्रैग करेगा F नहीं F मैक्स से, ये F2 मैक्स से। क्यों? क्योंकि ये स्लाइड कर रहा है, ये दोनों साथ में नहीं चल रहे हैं, तीनों साथ में नहीं चल रहे हैं, ये दोनों साथ में चल रहे हैं लेकिन 3 के साथ में वो साथ में नहीं चल रहे हैं, मतलब ये दोनों कंबाइंड रूप से इस पर स्लाइड कर रहे हैं। और जब भी स्लाइड करता है तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू ऑलमोस्ट लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होता है। चूंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला गया है म्यू के और म्यू एस के बारे में, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि म्यू के और म्यू एस दोनों सेम है, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के मैक्सिमम वैल्यू के बराबर है। तो यहाँ पर जो है जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का बराबर का फोर्स लगेगा, जो कि 6 न्यूटन है। शुरू में निकाला था मैंने, वहाँ पर एक सरफेस का 1 न्यूटन था, दूसरे का 6 न्यूटन था, इसका 1 न्यूटन और इसका 6 न्यूटन है। तो 6 न्यूटन इधर लग रहा है, इस पर 6 न्यूटन इधर लग जाएगा। ठीक है, अब ये देखते हैं दोनों साथ में चल सकते हैं कि नहीं चल सकते हैं। तो इसके लिए इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना होगा, दोनों साथ में यदि चल रहे हैं तो जो फोर्स लग रहा है 2 + 6 डिवाइडेड बाय उसका मास 1 + 2 8/3 है, 8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 1 kg के ब्लॉक को देखते हैं, ये जो फोर्स है उसको पहले अलग करना पड़ेगा। ये 1 kg है, ये 2 kg है, इस पर तो 2 न्यूटन इधर से लग रहा है और 2 पर इधर जो है सो 6 न्यूटन लग रहा है। ये दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहे हैं वो, अब देखिए विदाउट फ्रिक्शन किसका एक्सलेशन ज़्यादा है, ये 3 है और ये 2 है, इसी का ज़्यादा है, तो हम इधर लगा के देखते हैं। यदि फेल होगा तो अग्नि परीक्षा पास नहीं करेगा तो फिर रिवर्स करेंगे, इसको F1 इसको F1 कहते हैं। तो 1 kg के ब्लॉक को हम फोर्स इसको टू मास टाइम एक्सलेशन लगा के देखते हैं, F1 निकालेंगे और देखेंगे कि F1 जो है सो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से कम है या नहीं। फोर्स कितना है 2 + F1, 2 भी उधर F1 भी उधर, मास इसका 1 है, एक्सलेशन दोनों साथ में चल रहे हैं तो 8/3 से चलना होगा। तो F1 जो है सो आया 2 - 8/3, ये माइनस में आ गया, मतलब कि हमें रिवर्स करना पड़ेगा डायरेक्शन। तो रिवर्स करते हैं, ये 1 kg ये 2 kg, जो पहले से लग रहा है वो तो ठीक है 2 न्यूटन। अब रिवर्स कर देते हैं, ए फोर्स इधर लग गया F1 और ए फोर्स इधर लग गया F1। अब 1 kg के ब्लॉक को हम देखते हैं, फोर्स कितना है 2 + F1 इसका टू मास टाइम एक्सलेशन, एक्सलेशन है 8/3। तो F1 का वैल्यू कितना आया 8/3 - 2 2/3, जो कि कम है 1 न्यूटन से। ठीक है, ये नॉर्मल टेस्ट पास हो गया, इसको हम नॉर्मल टेस्ट कहते हैं। नॉर्मल टेस्ट मतलब कि जो भी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से कम रहेगा। 2 kg के ब्लॉक को देखते हैं, 2 kg पास हो गई, यहाँ पर तो F1 का वैल्यू पता है, तो जस्ट एक्सलेशन निकाल कर देख लेते हैं कि इसका एक्सलेशन वही 8/3 है या नहीं। तो इस पर फोर्स कितना है 6 राइट में, लेफ्ट में F1 और F1 का वैल्यू अभी निकाले हैं 2/3 है और मास इसका 2, 6 - 2/3/2 कितना हो गया 18 16/6 16/6 सो 8/3, हाँ 8/3 ही है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अग्नि परीक्षा एक बार फाइनल टाइम इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए A1 का एक्सलेशन कितना है, A1 का एक्सलेशन कितना है, वो नहीं यहाँ तो दोनों साथ में चल रहा है ना, तो अग्नि परीक्षा यहाँ पर तो देख नहीं सकते। A2 का एक्सलेशन वही है, A1 का एक्सलेशन वही है और नॉर्मल टेस्ट दोनों ने पास कर लिया है, इसका मतलब ये सिचुएशन सही है। तो ये सिचुएशन सही है, मतलब 1 kg और 2 kg के बीच में जो ब्लॉक है वहाँ पर उसका एक्सलेशन है, फाइनली यहाँ लिखते हैं 1 kg और 2 kg दोनों चल रहा है 8/3 मीन्स 2.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और A3 कितना से चल रहा है,
वो तो निकाला ही नहीं, यहाँ पर निकाल देते हैं। 30 राइट में और 6 लेफ्ट में, इसका मास है 3, तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चल रहा है। अब यदि यहाँ पर अग्नि परीक्षा का हम टेस्ट कर सकते हैं, यदि ये 3 ज़्यादा से चल रहा है तो 3 2 को ड्रैग करेगा। 3 जो है 3 kg का ब्लॉक 2 kg को ड्रैग कर रहा है, ये पास हो गया, अग्नि परीक्षा भी पास हो गया ये। तो ये हमारा एक्सलेशन है। क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा था फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ब्लॉक ए एंड बी। फाइनल आते हैं, ये हमारा फाइनल है। एक और बी के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो कितना है? वो है F1। बिटवीन ए एंड बी, F1, और F1 का वैल्यू कितना आया? यहाँ पर हमने निकाला था 2/3 न्यूटन, 0.67 न्यूटन ये आया था। तो ये आपका आंसर है 0.67 न्यूटन, ऑप्शन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि किस तरह से अग्नि परीक्षा का टेस्ट जो है वो यूजफुल है ब्लॉक एंड ब्लॉक प्रॉब्लम्स में। तो 2 तरह के टेस्ट है, एक नॉर्मल टेस्ट जो यह टेस्ट करता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से कम होता है, और दूसरा अग्नि परीक्षा टेस्ट है जो यह देखता है कि डायरेक्शन फोर्स का सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। मतलब कि जिस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ज़्यादा है वो अपने एडजेसेंट ब्लॉक को अपनी ओर ड्रैग करेगा। तो इस क्वेश्चन में ये आपने देखा, तो ये बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन शायद आपसे ना पूछे, लेकिन ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा है। इसको आप जितने यदि समझ लिया तो आप ब्लॉक एंड ब्लॉक प्रॉब्लम्स को काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। बाकी के 2 सवाल जो है सो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू।